बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे साथी त्रिपाठी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। लोग कितने मुश्किल से घर बनाते हैं और घर बनाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत महंगा काम हो गया है। पहले तो जमीनें बहुत महंगी है और फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उससे भी ज्यादा है। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो आया नगर हो, किशनगंज हो, सुभाष पार्क हो, सोनिया विहार हो, इस तरह के अनेक क्षेत्रों में कहीं पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, तो कहीं पे डीडीए ने, तो कहीं रेलवे ने अनेकों घर उजाड़े हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं केंद्र की सरकार से कि जितने भी, और खासतौर पर माननीय उपराज्यपाल महोदय से भी, जितने भी ये झुग्गियां तोड़ी जा रही है, जो कच्ची कॉलोनियां तोड़ी जा रही हैं या क्लस्टर्स जहां जहां बने हैं उनको तोड़ा जा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त ये कॉलोनियां बसी उस वक्त ये विभाग कहां सोए हुए थे? ऐसी जगह पर भी गरीब आदमी कैसे कैसे कर्ज करके 20 गज के, 30 गज के, 35 गज के, 50 गज के प्लॉट खरीदता है, अपने पूरे जीवन की कमाई लगाता है और कर्जा लेके फिर उसको बनाता है। अगर वो अवैध थे, अगर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जमीन पे थे, अगर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन पर थे, अगर वो रेलवे की जमीन पर थे, अगर वो डीडीए की जमीन पर थे, तो जब वहां कॉलोनियां कट रही थी, जो कॉलोनाइजर गरीबों से खून चूसकर पैसे लेकर वो कॉलोनियां काट रहे थे, उस वक्त आपकी पुलिस क्या कर रही थी? उस वक्त जो अपने आप को लैंड होल्डिंग एजेंसी बता रहे हैं कि हम मालिक है इसके, ये अवैध कॉलोनी है, उस वक्त वो विभाग कहां थे? उनके अधिकारी कहां थे? उस वक्त पुलिस के अधिकारी, एसएचओ, वो कहां थे? मुझे आज भी याद है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि जहां भी कहीं अवैध कॉलोनी बनेंगी उसके लिए जिम्मेदार वहां के एसएचओ और एसडीएम होंगे। मैं आज ये जानना चाहता हूं कि इस देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की कोई वैल्यू है या नहीं है, और अगर वैल्यू है तो मैं केंद्र सरकार के इन विभागों से और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से मांग करता हूं, निवेदन करता हूं, वो बताएं आज तक कितने एसएचओज को इस तरह की अवैध कॉलोनियां बसने देने में, मदद करने में, पैसे की वसूली में उनको जिम्मेदार ठहरा के उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू किया गया। कितने ऐसे एसडीएम हैं या दूसरे अधिकारी हैं इन विभागों के जिनके रहते हुए वो कॉलोनियां कटी, वहां मकान बने और उन्होंने इसे रोकने की बजाय वहां पे पैसे लेके उनको बनने दिया। उन गरीब लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने कैसे कैसे करके ये मकान बनाए थे, आपने एक झटके में उनके मकान तोड़ के उनको रोड पे ला दिया। एक शायर ने लिखा था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, किंतु कुछ लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये तो बस्तियां उजाड़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा बनपुलपुरा के अंदर, वहां जिस तरह मकान तोड़े गए, लोगों पे गोलियां चलाकर लोगों को मारा गया, उसी तरह इस तरह की जो गरीब बस्तियां हैं, जितने भी ये झुग्गियां तोड़ी गई हैं या जहां भी अनऑथराइज कह के मकान तोड़े गए, अगर इसका एक सर्वे हो जाए तो पता चलेगा ये ज्यादातर लोग गरीब मजदूर, खासतौर पर दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी के लोग, जिन लोगों ने यहां आके दिल्ली में मजदूरी करके कैसे कैसे पैसा जोड़ा, कैसे कैसे ये प्लॉट खरीदे। जब ये प्लॉट कट रहे थे तो उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? वहां उनकी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसेज हैं उसके बाहर जो दलाल बैठते हैं, वो बाहर ही वो जो जीएपी, जीपीए वगैरह बना दिया करते हैं। आज तक कितने लोग गिरफ्तार हुए? जितने भी इस तरह की कॉलोनियां बनी आप देखेंगे, ज्यादातर के पास पेपर मिलेंगे, उस पर नोटरी पब्लिक के मोहर लगी मिलेगी, साइन मिलेंगे। ऐसे कितने नोटराइज के खिलाफ कार्रवाई हुई? मैं तो ये जानना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह एलजी साहब को और केंद्र सरकार के इन विभागों को लोगों के घर उजाड़ने की बजाय लोगों के घरों को बसाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए।
और देश के प्रधानमंत्री वैसे भी प्रधानमंत्री आवास योजना का गुणगान पूरे देश में करते घूम रहे हैं। मेरे ख्याल सैकड़ों करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च कर दिया उन्होंने प्रचार के ऊपर। तो ऐसी किसी भी बस्ती को उजाड़ने से पहले वो बताएं क्या उन्होंने उन बस्तियों को उजाड़ने से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर उनको मकान दिए क्या? आप उनको रोड पे ला रहे हो, यहां तक कि कड़ाकती ठंड के अंदर लोगों को उजाड़ दिया। ये बेहद शर्मनाक है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और उपराज्यपाल जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं मैं हेड ऑफ द स्टेट हूं, दिल्ली का मैं मालिक हूं, मैं हूं सरकार। आप सरकार हो तो जिम्मेदार कौन लेगा? अगर अवैध कॉलोनियां बन रही हैं तो फिर आप जिम्मेदारी ले लो, इस्तीफा दे दो अपने पद से, क्योंकि आपके रहते बन रही है। आपके अधिकारी बनवा रहे, आपके अधिकारी पैसे ले रहे, लगातार कब्जे होते जा रहे हैं। तो वहां जहां कब्जे हो रहे हैं, नई नई कॉलोनियां बन रही हैं, सरकारी जमीन पे कब्जे हो रहे हैं, डीडीए की जमीन पे, डूसिप की जमीन पे हम चिट्ठियां लिख रहे हैं कि अभी नए नए कब्जे हो रहे हैं, इनको रोकिए, नए अवैध निर्माण हो रहे हैं उसको रोकिए। तो जो हम कंप्लेंट कर रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जो गरीब 30 साल से 40 साल से 50 साल से 60 साल तक के पुराने मकान तोड़े गए अध्यक्ष जी। ऐसा नहीं है कि कोई अभी 2-4 दिन में, 2-4 महीने में या 5-7 साल में बने। जिनको 50-50 60-60 साल हो गई, 40 साल 30 साल, इतनी पुरानी कालीनों को तोड़ा है। जबकि कानून भी एक वो कहता है, एडवर्स पोजीशन का अधिकार देता है लोगों को कि अगर लोग लंबे समय से सरकारी जमीन पे अगर 30 साल से ज्यादा समय से अनइंटरप्टेडली रह रहे हैं तो ऐसे मकानों को तोड़ा नहीं जाता। बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन वो मालिक बन जाते हैं। कौन और नहीं, वो अभी स्थिति सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दूसरी आ गई है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं तो इस बात पे जा रहा हूं कि जब ये कॉलोनियां बनती हैं तब ये विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, तब पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है, तब एलजी साहब कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो इसके लिए जांच बिठाकर जितनी भी ये कॉलोनी कब कब बसी, कौन तोड़ने वाले, कौन बसवाने वाले, उनको भी प्रोसिक्यूट करके उनको सजा दी जाए। अगर उनको सजा नहीं दी गई, जो पुलिस अधिकारी वहां रहे हैं मौजूद जिस वक्त ये कॉलोनियां बनी है, या जितने वहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी रहे हैं जब ये कॉलोनियां बसी हैं, या जो विभाग अपने आप को मालिक कह रहे हैं, उन विभागों पे जब ये कॉलोनियां बसी, जो वहां जो अधिकारी उस वक्त मौजूद थे, उन पे भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। और जिनको विस्थापित किया गया, जिनके मकान तोड़े गए, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकानों का आवंटन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अरविंद देशमुख जी।